Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Jack Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 3 day 4. लेसन प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है हम इंश्योर करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स क्लास में प्रॉपर्ली सेटल्ड हो गए हो। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स क्लास में सेटल्ड हो जाएंगे तो हम हमारी लेसन प्लानिंग स्टार्ट करेंगे स्टोरी टाइम के साथ। स्टोरी टाइम स्टार्ट करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को एक सर्कल में अच्छे से बिठा देंगे और इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप भी स्टूडेंट्स के साथ बैठ के स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे बच्चे अच्छे से स्टोरी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बच्चे स्टोरी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे एंड बच्चे आपसे भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। आज की स्टोरी का टॉपिक है द लायन एंड द माउस, जिसके लिए आपको स्टिक पपेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। द लायन एंड द माउस, स्टिक पपेट्स की हेल्प से बच्चे अच्छे से स्टोरी को रिलेट कर पाएंगे, उनकी इमेजिनेशन क्रिएट होगी एंड स्टोरी उनके लिए इजी गोइंग रहेगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों से स्टोरी रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करेंगे। हम बच्चों से पूछेंगे क्या ये स्टोरी पहले किसी ने सुन रखी है? द लायन एंड द माउस, शेर और चूहे के बारे में क्या किसी ने स्टोरी सुन रखी है? हो सकता है काफ़ी बच्चों ने सुन रखी हो, तो हम उससे रिलेटेड उनसे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हो कि स्टोरी में क्या होता है, कैसे होता है, स्टोरी का मतलब क्या है? और हम जब स्टूडेंट से पूछेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर येस और नो भी रह सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। स्टोरी स्टार्ट करने के लिए पहले हम हमारे स्टोरी हीरोज़ द लायन एंड द माउस से इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे अच्छा, तो ये है लायन, ये शेर का राजा है, इसका नाम सिम्बा है। सिम्बा बहुत गुस्से में रहता है, इसको बहुत गुस्सा आता है और ये गुस्से में किसी को भी खा जाता है। सब इससे बहुत डरते हैं। ये है पिंटू और इसको मस्ती करना बहुत पसंद है। ये हमेशा इधर उधर उछलते कूदते रहता है और ये सबकी हेल्प करता है। देन हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सिम्बा और पिंटू दोनों जंगल में रहते हैं और एक दिन जंगल में बहुत गर्मी थी। तब सिम्बा आराम कर रहा था, वो रेस्ट कर रहा था क्योंकि आज उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। जब वो रेस्ट कर रहा था तो पिंटू उधर खेल रहा था, तो उछलते कूदते वो सिम्बा के पास आ जाता है। खेलते खेलते वो सिम्बा की टेल पे चढ़ जाता है और चढ़ते चढ़ते वो सिम्बा के हेड पे पहुंच जाता है और वहाँ वो कूदने लग जाता है। तभी सिम्बा की आँख खुल जाती है और एकदम गुस्से में वो पिंटू को पकड़ लेता है और पिंटू को बोलता है, तुमने मेरी नींद डिस्टर्ब की है, तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया? तो पिंटू बहुत डरने लग जाता है, पिंटू धूजने लग जाता है। पिंटू डरते डरते बोलता है, माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। सिम्बा गुस्से में दहाड़ता है और बोलता है, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुमने मुझे नींद से उठाया है। पिंटू बहुत डरने लग जाता है और डरते डरते बोलता है, मैं ज़रूर किसी दिन तुम्हारी हेल्प करूँगा, आज मुझे प्लीज़ छोड़ दो, हो सकता है मैं कभी तुम्हारे काम आ जाऊँ। सिम्बा जोर से हंसता है, हा 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 हा, क्या तुम मेरी क्या हेल्प करोगे? तुम खुद तो इतने छोटे से हो, तुम मेरे हेल्प कभी नहीं कर पाओगे। सिम्बा पिंटू को बोलता है। फिर पिंटू सिम्बा को बोलता है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है और धूजने लग जाता है। तभी सिम्बा पिंटू को नीचे छोड़ देता है और सिम्बा पिंटू को बोलता है, जाओ, आज मैंने तुम्हें माफ़ किया, आज मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि आज मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और पिंटू फटाफट वहाँ से दौड़ जाता है। और अगले दिन क्या होता है कि जंगल में बहुत सारे शिकारी आ जाते हैं और उन्होंने जगह जगह जाल बिछा रखे होते हैं। जाल बिछाने के बाद वो जानवरों को उसमें पकड़ के लेके जाते हैं। तो उसी एक जाल में सिम्बा फंस जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ने लगता है। तभी पिंटू ने सिम्बा की आवाज़ सुन ली होती है और पिंटू दौड़ते दौड़ते सिम्बा के पास जाता है, बोलता है, अरे ये क्या हुआ, तुम जाल में फंस गए।
सिम्बा बोलता है गुस्से में, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? प्लीज मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। पिंटू बोलता है, हाँ हाँ, मैंने बोला था ना एक दिन मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। और पिंटू फटाफट पूरा जाल कुतर देता है, क्योंकि पिंटू के दांत बहुत तेज होते हैं। सारे चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं, वो कुछ भी बाइट कर सकते हैं। तो फटाफट पिंटू पूरा जाल कुतर देता है और सिम्बा को बचा देता है। सिम्बा जैसे ही बच जाता है वो पिंटू को बोलता है, थैंक यू सो मच पिंटू, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने सही बोला था, तुम इतने छोटे हो के भी आज मेरे इतने काम आए हो। तुम्हारी वजह से मैं जिंदा बच गया। वो सिम्बा पिंटू को थैंक यू बोलता है और उसको गले से लगा लेता है। पिंटू बहुत खुश हो जाता है और वो हंसते खेलते कूदते कूदते अपने घर चला जाता है। और यही हमारी स्टोरी एंड होती है। फिर हम बच्चों से डिस्कस करेंगे, अच्छा तो आपने स्टोरी से क्या सीखा, किस किस को स्टोरी समझ में आई। बच्चों से पूछेंगे कि उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, सिम्बा या पिंटू। फिर बच्चों से स्टोरी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बच्चों से पूछेंगे किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। अगर किसी का डाउट होता है तो हम उनके डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा तो आज हमने स्टोरी से क्या सीखा कि हमें कोई ईगो, कोई एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। सारे इक्वल होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, कोई किसी के भी हेल्प आ सकता है। तो हमें कोई ईगो, कोई एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। सब इक्वल होते हैं, सब एक बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब एक जैसे होते हैं। फिर हम स्टूडेंट से पूछेंगे, अच्छा तो आपने क्या समझा स्टोरी से, आपने क्या समझा, आप स्टोरी के बारे में क्या जानते हैं। हम बच्चों को स्टोरी रिलेट करने के लिए बोलेंगे, उनको बोलेंगे अब ये स्टोरी उनको घर जाके मम्मा पापा को सुनानी है। उसके बाद जैसे ही बच्चे एंजॉय कर लेते हैं स्टोरी, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज हम बच्चों को स्वर अ का रिविजन कराएंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने बच्चों को स्वर अ इंट्रोड्यूस कराया था। आज हम उसका रिवीजन कराएंगे। रिवीजन कराने के लिए हम स्वर अ का फ्लैश कार्ड लेंगे। फ्लैश कार्ड से हम बच्चों को पूछेंगे, अच्छा तो कौन बताएगा ये कौन सा स्वर है, क्या इसको पहले कभी कहीं देखा है। ये है स्वर अ। बच्चों को बोलेंगे आपके साथ रिसाइट करने के लिए 2-3 बार बच्चे स्वर अ प्रोनाउंस करेंगे। तो सारे बच्चे जोर से बोलेंगे स्वर अ। ये कौन सा अक्षर है, ये है अक्षर अ। 2 to 3 टाइम्स बच्चों को प्रोनाउंस करने के बाद हम बच्चों से कुछ एक्टिविटीज भी करा सकते हैं। आप सैंडपिट भी रख सकते हैं, सैंडपिट में बच्चों को अक्षर अ की लिखने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। बच्चों को अक्षर सैंडपिट में लिखना सिखा सकते हैं। और फिर हम डिक्शनरी की हेल्प से भी बच्चों को स्वर अ इंट्रोड्यूस कराएंगे। बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ हम डिक्शनरी ओपन करने के लिए बोलेंगे और हम उनको बताएंगे कि कौन सा अक्षर है, स्वर अ से अनार को रखना याद, खट्टा मीठा इसका स्वाद। आप 2 to 3 टाइम मैम के साथ रिसाइट करेंगे, अ से अनार को रखना याद, खट्टा मीठा इसका स्वाद। तो अ से क्या होता है, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अचकन, अ से अमरूद, अ से अखबार और अ से अदरक। स्वर अ से जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। बच्चों से पूछेंगे, अच्छा वो और क्या क्या जानते हैं, और कोई स्वर अ के नाम के ऑब्जेक्ट्स उनको पता है, और कोई चीज़ें उनको पता है, उनसे डिस्कस करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे स्वर अ की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को बोलेंगे, अच्छा ये कौन सा फल है, अमरूद। अमरूद किससे स्टार्ट होता है, स्वर अ से अमरूद। बच्चों के साथ हम 2 to 3 टाइम्स इसको प्रोनाउंस करेंगे। देन हम बच्चों को बोलेंगे, अब जो यहाँ पे स्वर अ लिखा है, हम अ के ऊपर अंगुली घुमाएंगे। पहले हम यहाँ अंगुली लाइन खींचेंगे,
उसके बाद हम हम इसको ऐसे कर्व बनाएंगे, फिर हम बड़ा कर्व बनाएंगे, फिर हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। इससे हमारा स्वर अ बनता है। ऐसे ही हम बच्चों को अ की प्रैक्टिस कराएंगे, उनको बार बार स्वर अ पे फिंगर मूव करने का बोलेंगे। उसके बाद हम उनको स्वर अ लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे जैसे यहाँ डॉट्स हैं हम उनको मैपिंग करने का बोलेंगे, एंड स्टेप जैसे ऊपर दिए हुए वैसे हम पहले उनको बोलेंगे, पहले एक स्लीपिंग लाइन बनाओ, फिर एक कर्व बनाओ, फिर दूसरा ओपन कर्व बनाओ, फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाओ, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ। वैसे ही हम बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके ये एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। देन हम क्लास में एक राउंड लेंगे। राउंड लेके हम चेक करेंगे सारे बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। जिनको नहीं आ रहा है उनको हम मोटिवेट करेंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। आवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग प्ले टाइम। आज के नेक्स्ट प्लानिंग में है प्ले टाइम, जिसमें हम बच्चों को रेस कराएंगे। जैसे कि आपको पता है प्ले टाइम बच्चों का फेवरेट एंजॉयमेंट टाइम रहता है, जिसके लिए बच्चे एक्साइटेड रहते हैं। तो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर लाइन में करके उनको ग्राउंड में लेके जाएंगे और उनको अच्छे से सेटल्ड करेंगे। देन हम हमारी रेस स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग लाइन और एक फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके बीच का डिस्टेंस 8 to 10 फीट हो सकता है। देन हम स्टूडेंट्स को ग्रुप और टीम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन ग्रुप और टीम वाइज हम ये रेस कंप्लीट कराएंगे। एंड बाकी जो जैसे ही टीम 1 की रेस स्टार्ट होती है, हम बाकी स्टूडेंट्स को बोलेंगे अपने फ्रेंड्स को इंकरेज करने के लिए, उनको चीयर करने के लिए, उनके लिए क्लैपिंग करने के लिए। 1 to 1 हम सारे स्टूडेंट्स का रेसिंग कराएंगे। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ जाता है, अगर बच्चे थोड़ा और इंजॉय करना चाहते हैं तो हम ग्राउंड में थोड़ा उनको और इंजॉय करेंगे। देन उनको सेटल करके क्लास में लेके जाएंगे। क्लास में ले जाने के बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग इज थीम टाइम। थीम टाइम का आज टॉपिक है होम। होम के लिए आपको रिक्वायरमेंट होंगे कुछ फ्लैश कार्ड्स जो होम से देते हैं, और आपको चाहिएगा पिक्शनरी। पिक्शनरी में हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे पेज नंबर ओपन करने के लिए। एंड फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से हम बच्चों से पहले डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आप स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं? बच्चे बोलेंगे घर। घर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होम। घर को हम बोलते हैं होम। तो आप कहाँ जाते हैं? होम जाते हैं। फिर हम और क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, अच्छा आपके होम में कितने रूम्स है? आप खाना कहाँ खाते हैं? आप सोने के लिए कहाँ जाते हैं? ना टीवी कहाँ देखते हैं? बच्चों से कुछ डिस्कशंस करेंगे होम से रिलेटेड। उनसे पर्टिकुलरली रूम्स के बारे में बताएंगे कि किचन अलग रूम होता है, बाथरूम अलग रूम होता है, बेडरूम अलग रूम होता है, लिविंग रूम भी एक अलग रूम होता है। और कहाँ हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे वो करते हैं वो भी उनसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पिक्शनरी की हेल्प से उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि हम बच्चों से जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इजीली वो कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे माय होम। बच्चों को बताएंगे दिस इज़ माय होम एंड माय होम स्वीट होम। दिस इज़ माय होम, होम स्वीट होम, एंड here are the windows। पिक्चनरी की हेल्प से हम बच्चों को बताएंगे here are the windows and here is the door and the roof above too, the kitchen, the living room, the bathroom and a bedroom, a room for me, रूम फॉर यू। बच्चों को ये अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे पिक्शनरी की हेल्प से। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा तो ये किचन है, किचन में कौन खाना बनाता है, किचन में आप और क्या क्या करते हैं, आपने अपनी किचन में क्या क्या चीज़ें देखी है। बच्चों से कम्युनिकेशन करेंगे, उनके आइडियाज़ सुनेंगे। और लिविंग रूम में आप क्या करते हैं? लिविंग रूम में सब एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, सब एक साथ बैठ के वो टाइम एंजॉय करते हैं, टीवी देखते हैं, मस्ती करते हैं। और आप सोने के लिए कहाँ जाते हैं? बेडरूम में। बेडरूम में आप टाइमली सोने के लिए जाते हैं। और आप नहाते कहाँ हैं? बाथरूम में। फिर बच्चों से पूछेंगे, अच्छा कौन कौन आज नहा के आया है और कौन नहीं नहा के आया है। इसमें हम थोड़ा उनको हाइजीन के बारे में भी बताएंगे।
उसके बाद हम पूछेंगे अच्छा तो ये है गार्डन। गार्डन में कौन कौन खेलने के लिए जाता है और कौन कौन से गेम्स आप खेलते हैं उनको बताएंगे। ये है रूफ। रूफ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें सर्दी, गर्मी, धूप और बारिश से बचाता है। अगर सोचो हमारे घर के ऊपर रूफ नहीं होगी तो बारिश का पानी घर के अंदर आ जाएगा और हमें बहुत ठंड लगेगी। तो रूफ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये है विंडोज़। विंडोज से हम घर के बाहर देख सकते हैं। घर के अंदर होने के बाद में भी हम बाहर का सब कुछ देख सकते हैं। और ये है फैंस। ये हमारे घर की बाउंड्री होती है। ऐसे करके हम पूरा उनको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उनसे सुनेंगे उनके होम के बारे में, उनसे पूछेंगे आपके घर में क्या क्या है, आपके होम में कितने रूम्स हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग, रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने बच्चों को स्टोरी टाइम द लायन एंड द माउस की स्टोरी एक्सप्लेन करी थी। उनको अच्छे से एक्शन के साथ हमने स्टोरी समझाई, उनके आइडियाज़ सुने, उनसे हमने कम्युनिकेट किया है। उसके बाद लैंग्वेज टाइम में आज हमने स्वर अ का रिविज़न कराया है। फिर एक्टिविटी प्ले टाइम में आज हमने बच्चों को रेस कराई है जो कि बच्चों ने एंजॉय किया। उसके बाद थीम टाइम में हमने बच्चों को होम से इंट्रोड्यूस कराया है, उनसे डिस्कस किया है, उनके बातें सुनी है कि उनके होम में क्या होता है, उनके होम में कितने रूम्स हैं। देन कमिंग टू एन एंड अवर होमवर्क। होमवर्क में हम बच्चों को प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, उनको प्रॉपर डे एंड डेट मेंशन करके देंगे। आज का होमवर्क हमारा रहेगा जनरल अवेयरनेस में। हम उनको प्रॉपर पेज नंबर मेंशन करेंगे, पेज नंबर 6। उसके बाद हम उनको शीट एक्सप्लेन करेंगे। कलर द होम विथ क्रेयॉन। आज आपको होमवर्क में आपका होम आपके हिसाब से कलर करना है। आपको जो कलर जहाँ अच्छा लगता है आप उस हिसाब से कलर कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपना ड्रीम होम बना सकते हैं। आप इसको अच्छे से घर से कलर करके लेके आएंगे। स्टूडेंट्स को होमवर्क के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको प्रॉपर होमवर्क मेंशन करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।